सीएम भूपेश बघेल ने गैस की कीमतों में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गैस की कीमतों पर गिरावट को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। आज रसोई गैस की कीमत अचानक 200 रुपये कम हुआ। आपको याद होगा जब हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था और उपचुनाव हुआ और उस समय 1 लोकसभा 3 विधानसभा हारे तो डीजल और पेट्रोल के भाव अचानक गिरा था। लेकिन एक बात मुझे पूछनी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये रेट बढ़ता है तब बोलते हैं कि ये मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 50 रुपये, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 400 का सिलेंडर 1200 रुपये पहुँचा। और ये गिराने वाला काम कौन करता है? बढ़ाने वाले तो मार्केट का नाम ले देते हैं, लेकिन 200 रुपये कम किया, इसका फैसला किसने किया? तो जो घटा रहा है वही बढ़ा रहा है। और फिर पहले 400 का 1200 कर लो, उसके बाद 200 रुपये घटा दो। तो ये तो व्यापारियों जैसी बात है। दीपावली समय बोलते हैं ना 50% छूट, 20% छूट, ये उसी प्रकार से पहले 1200 कर लिए, अब 200 रुपये छूट। तो ये तो ठगने वाला काम है। और कोई सवाल? नक्सल प्रभावित कोंडागांव के नवोदय विद्यालय में आईटीबीपी के जवानों ने छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। 29वीं वाहिनी के अफसरों को स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी। आईटीबीपी के अधिकारियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए रक्षाबंधन के महत्व का जिक्र किया। आईटीबीपी के अफसरों के साथ त्योहार मनाकर स्कूल की छात्राएं उत्साहित नजर आईं। तो कोंडागांव में आईटीबीपी जवानों ने छात्राओं के साथ त्योहार मनाया है। छात्राओं ने आईटीबीपी जवानों को राखी बांधी है। प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात और रक्षाबंधन पर प्रमुख का असिस्टेंट कमांडेंट सबका। मेमेत्रा जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में छत्तीसगढ़ की महिला मोर्चा प्रभारी प्राणपुर बिहार की विधायक निशा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि वे मेमेत्रा में 7 दिनों तक प्रवास पर रही हैं, जहां पर उन्होंने ब्लॉक के सभी मंडलों मोर्चाओं की बैठक ली है। साथ ही जनताओं से जनसंपर्क कर जिले की स्थिति का हाल जाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता बदलाव की मानसिकता बना चुकी है और इस बार भाजपा की सरकार बनना तय है। इस दौरान उन्होंने सीएम बघेल पर भी जमकर निशाना साधा है। तो बेमेतरा में आपको बताएं कि विधायक निशा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेमेतरा में 7 दिन के दौरे पर निशा सिंह रही है। 7 दिनों तक जनता से जनसंपर्क किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा रहा हमारा, और हमारा उद्देश्य यहाँ की जनता को जागरूक करना और सबसे मिलना और उनकी समस्या को अधिक से अधिक हल करने की कोशिश है हमारी। और हमारा उद्देश्य जो जीत है वो हम लोग को, उसमें हम लोग हर हाल में सफल होंगे। जी, पार्टी से हम लोग को जनसंपर्क, लाभार्थी से मिलना, इस बार मिलना ही हमारा मेन उद्देश्य था, और जन जन तक मिलना, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करना, मेन उद्देश्य हमारा यही था। भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में मनाया गया। सुबह 3 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान महाकाल को जल अभिषेक के बाद पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। भस्म अर्पित कर भगवान का श्रृंगार किया गया। पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान महाकाल को राखी बांधी। मान्यता है कि हिंदू रीति से मनाए जाने वाले सभी पर्व महाकाल मंदिर में सबसे पहले मनाए जाते हैं। महाकाल के दरबार में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को पूजा अर्चना कर राखी बांधी गई। इस दौरान महाकाल को 1.25 लाख लड्डू का भोग भी लगाया गया। लड्डू को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा भी गया। तो भगवान महाकाल को राखी बांधी गई है। पुजारी परिवार की महिलाओं ने दरअसल भगवान महाकाल को राखी बांधी। महाकाल को 1.25 लाख लड्डू का भोग लगाया गया। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का रक्षाबंधन का महापर्व बनाया गया है। बाबा महाकाल की भस्मारती के बाद में बाबा महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया है। पुजारी परिवार की महिलाएं द्वारा बाबा महाकाल को राखी अर्पण करी गई है। वो प्रार्थना करी गई है कि जिस तरह भाई अपने बहनों की रक्षा करता है, उसी तरह बाबा महाकाल समस्त भारतवासी की रक्षा करें। जय श्री महाकाल।
शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष और सिंधिया समर्थक अरविंद धाकड़ ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अरविंद धाकड़ का कहना है कि पोहरी क्षेत्र में बीजेपी के लिए विकास के नाम पर वोट मांगे गए थे, लेकिन पोहरी में बीजेपी के विधायक सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। हमने गांव-गांव जाकर सुरेश धाकड़ के लिए विकास के नाम पर वोट मांगे, लेकिन फिर भी पोहरी क्षेत्र का आज तक विकास नहीं हुआ। देखो, सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में हम चले गए थे, लेकिन उस समय हमें लगा कि बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में क्षेत्र में गए, पब्लिक से वोट मांगे। हमने जा के पब्लिक से वोट मांगे कि डबल इंजन की सरकार है, विकास होगा। विकास के खूब वादे किए, लेकिन जब जीतने के बाद जब क्षेत्र में हम गए तो बाद में कोई विकास की बात नहीं। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों। तहसील में भी चले जाओ तो भी भ्रष्टाचार। किसी भी व्यक्ति का हितग्राही का काम नहीं होता है। जनपद में चले जाओ तो हितग्राही का काम नहीं होता है। थाने पे चले जाओ तो दलाली का काम है। क्षेत्र में चले जाओ तो विकास की कोई बात नहीं। ऐसे तैसे जो भी विकास हुए हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी जांच हो जाए, 1 साल में धाराशाही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया। कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार पिछले 1 हफ्ते से अपने गांव गया हुआ था। रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण बहू को लेने के लिए उनके भाई आए हुए थे। जब गांव से बहू अपने भाई के साथ विदिशा के घर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर सहित नकद गायब हो गए थे। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं FSL और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया। परिजनों ने बताया कि चोर ऊपरी मंजिल से घुसे थे। मकान के ऊपरी हिस्से में चोरों ने जालियों को तोड़ा। इसके बाद चोरों ने लगभग 45 तोला से ज्यादा सोना और आधा किलो चांदी के साथ लगभग 1.25 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। मैं अपनी बहन को लेने आया था, गांव से उसे लेके आया अहमदपुर से। यहाँ वो कुछ कपड़े उठाने आई, ताला खोल के देखा तो बाहर का ताला लगा था, लेकिन अंदर सब सामान अस्त व्यस्त था। पीछे की तरफ का गेट खोला मिला। वो पीछे सरिया की जाली तोड़ के कोई अंदर घुसा। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 1 करोड़ की चोरी है। क्या क्या गया उसमें? इसमें सोना गया है लगभग 45-50 तोला, कुछ आधा किलो चांदी, 1.25 लाख रुपए नकद गया। फरियादी अहमदपुर के रहने वाले हैं और अभी 6 महीने पहले ये अय्यप्पा मंदिर के पास में उन्होंने मकान खरीदा है, जिसमें उनका काम चल रहा था फर्नीचर वगैरह का। काफ़ी उसमें रिपेयरिंग वर्क चल रहा था। तो वो 22 तारीख को घर में ताला लगा के चले गए थे। आज जब लौटे देखा तो उनका ताला वगैरह टूटा हुआ था और जो उनका मेन किचन का जो गेट है उसका ताला नहीं टूटा है, उसको केवल चाबी से किसी ने खोला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अभी कितना सामान चोरी गया है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शिवपुरी पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर बड़ा एक्शन लिया। अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर दिनारा पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कररा SDOP शिव नारायण मुकाती के मार्गदर्शन में दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव ग्राम उटवाहा पहुंचे, जहां पर नदी के किनारे मंदिर के आसपास छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां पर अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस की दबिश पड़ते ही अवैध शराब माफिया मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मौके से 1680 लीटर अवैध शराब को जब्त किया है और 25,000 लीटर लहान एवं जहरीली शराब बनाने की भट्टी समेत तमाम जो अन्य सामान बरामद किए गए थे उसे नष्ट किया है। पुलिस ने जब्त अवैध कच्ची शराब और नष्ट लहान की कीमत 45 लाख रुपए बताई है। देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को बिलासपुर के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मेधावी छात्र छात्राओं को अलंकृत कर अपने हाथों से सम्मानित करेंगी। इसके पहले राष्ट्रपति पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी स्थित हेलीपैड में उतरने के बाद मां महामाया दर्शन के लिए रतनपुर जाएंगी। बगल में होइए। कृष्णा साहब कहाँ है?
महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन 1 तारीख को बिलासपुर जिले में हो रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ सुरक्षा की ड्यूटी लगाई है, जिसमें लगभग 1200 पुलिस के अधिकारी और जवान ड्यूटी पे तैनात रहेंगे, जहाँ सभी वेन्यू जहाँ महामहिम राष्ट्रपति का प्रवास रहेगा वहाँ ये बल तैनात किए गए हैं। सभी को यहाँ पर ब्रीफ करके भी रवाना किया गया है। एमपी के शिवपुरी में पुलिस ने 7 महीने के बच्चे को 48 घंटे के अंदर जयपुर से बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों भौती थाना क्षेत्र के बनपुरा की रहने वाली आरती केवट ने उनके 7 महीने के बच्चे के चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने अज्ञात आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुवाई गांव की रहने वाली दयावती लोधी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने दयावती लोधी के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया तो महिला की लोकेशन जयपुर मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने जयपुर पहुंचकर दयावती लोधी के कब्जे से बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया है। टेक्निकल साइबर सेल की मदद से प्लस जो वहाँ पर फिजिकल हम लोग जो काम किया लोगों ने शोहरत के हिसाब से जो चर्चा हुई थी उस पर काम किया, तो ये एक महिला जिस पर शक हुआ और उसको लगातार हम लोग ट्रेस किए, तो जयपुर में जो है जयपुर में हमारी टीम गई, जयपुर में उसका सूचना लगी हम लोगों को, तो जयपुर में टीम भेज के और हमारी जो है टीम यहाँ से गई थी। अंशुल और प्रियंका इंस्पेक्टर जो है टीम लेके यहाँ से गई थी, वो वहाँ जाके उसको जो है नाइट में उसको पकड़ाया वहाँ पे।